हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है उसका जो एग्ज़ाम्स होगा मैं उसका प्रिपरेशन करवा रहा हूं और आज जो हम लोग करेंगे मैथ्स के नंबर सीरीज़ के ऊपर। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेगा ही। और देखोगे दोस्तों कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसको हम लोग कंसेप्ट से करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अब ये जो सीरीज़ है नंबर सीरीज़, कैसे क्वेश्चन होते हैं। मान लो कुछ कंटिन्यू एक 3 नंबर दे दे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों प्राइम नंबर, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं प्राइम नंबर सीरीज से। तो प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो पहला प्राइम नंबर होगा दोस्तों 2, 3, 5, 7 एंड देन 11, उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस कैसा होगा प्राइम नंबर में, मान लो 3 है, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 7 है, 11 होगा एंड देन आपको इस तरह से क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि अगर नहीं पता है तो डिफरेंस को आप निकालोगे। तो यहाँ 2 डिफरेंस मिला, यहाँ भी 2 मिला, बट यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर प्राइम नंबर का कंसेप्ट नहीं पता है तो नेक्स्ट क्या करोगे, 2 ही ऐड करोगे यहाँ पे। ठीक है। या फिर आपको स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि अब यहाँ पे 4 हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे, 2 करोगे, नेक्स्ट 4 हो रहा है तो नेक्स्ट 4 कर दोगे, तो 15 कर, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शंस में 15 भी होगा बट ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये नंबर को जानना होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये क्या हो रहा है, नंबर प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा दोस्तों, 13 होगा। ठीक है। तो देखोगे अब यहाँ से क्वेश्चंस, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चंस आता है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का क्यूब है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस समथिंग, ऐसा कुछ और मिला के आपको दे देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो हो गया प्राइम नंबर, दूसरा हो गया दोस्तों एडिशन। एडिशन सीरीज से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एडिशन में क्या हो गया, इजी है। जस्ट देखोगे कुछ नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर को क्या किया जा रहा है, ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, सपोज ये 7 है, 7 में +4 कर देते हैं, 11 हो गया। 11 में +4 कर देते हैं तो ये हो गया आपका 15 एंड देन नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे 19, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है, ये एडिशन सीरीज है, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 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 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो डिफरेंस है, आप माइनस करके चेक कर लो। तो ये हो रहा है 4 का है, 4 का 4 एंड देन नेक्स्ट +4 करोगे तो ये हो जाएगा आंसर 23। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एडिशन सीरीज से भी क्वेश्चंस, प्राइम नंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका दोस्तों डिफरेंसेस। तो डिफरेंस सीरीज क्या होगा, तो डिफरेंस मीन्स क्या हो गया, माइनस। तो अभी इसी को अगर रिवर्स कर दें हम, सपोज अगर लिख ले पहले हम 19 एंड देन 15 एंड देन 11, उसके बाद 7, यहाँ आपसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंस सीरीज इसको बोलेंगे। तो कितने का गैपिंग हो रहा है, तो इन दोनों को डिफरेंस देख लो, 4 का हो रहा है, यहाँ भी 4 का हो रहा है, यहाँ भी 4 ही हो रहा है, तो नेक्स्ट भी 4 का ही डिफरेंस होगा। तो 7 - 4 करोगे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप भी एग्जाम दिए हो, पेपर में देखते ही होगे कि इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है 4 की जगह कुछ और नंबर हो, किसी का मल्टीपल हो सकता है, या फिर किसी का एडिशन हो सकता है। ठीक है। नंबर बड़ा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ये हो गया प्राइम नंबर, एडिशन हो गया, डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीपल सीरीज। तो नेक्स्ट दोस्तों मल्टीपल सीरीज। मल्टीपल सीरीज में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मल्टीपल सीरीज के क्वेश्चंस कैसा होगा, मान लेते हैं सपोज यहाँ 4 है, नेक्स्ट 8 है, नेक्स्ट 16 है, नेक्स्ट 32 है, यहाँ पे हो गया आपका 64 एंड देन यहाँ से आपसे क्वेश्चन मार्क बोल दें। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो देखोगे मल्टीपल सीरीज में कैसे आपको पता चलेगा कि मल्टीपल है। तो देखोगे, नंबर को ध्यान से देखोगे तो नंबर अचानक से बढ़ रहा है। ठीक है। अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन में आप समझ जाओगे कि ये क्या होगा, मल्टीपल सीरीज होगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे 4 है, 8 है, 16 है, नंबर बढ़ रहा है ना। तो 16, उसके बाद 32, 64, तो नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे समझना कि ये मल्टीपल हो रहा है।
ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखोगे 4 को 2 से इंटू करे तो 8, 8 को 2 से इंटू करोगे तो 16, 16 को 2 से इंटू करोगे तो 32, 32 को 2 से इंटू किए तो 64 एंड देन अगेन 64 को हम 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल सीरीज के बाद, अगर देखें तो हम लोग डिवीजन सीरीज बोल सकते हो। डिवीजन सीरीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डिवीजन सीरीज कैसा होगा, इसी को अगर हम लोग रिवर्स लिख दें, अगर बड़ा नंबर को यहाँ रख दें 64, 32, 16, 8, 4 और यहाँ आपसे पूछ दे कि ये क्या होगा, तो अभी आपको ये क्या हो रहा है, ये कम रहा है ना, नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ जाओगे या तो ये डिफरेंस में जाएंगे या तो डिवीजन में जाएंगे। तो बट अगर चेक करो तो ये अचानक से नंबर क्या हो रहा है कि ज़्यादा घट रहा है, तो उसमें सोचना कि डिवीजन सीरीज हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। तो इस दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो रहा है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 32, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 16, अगेन 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 एंड देन 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों क्या होगा 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2। तो आपको एग्जाम्स में डिवीजन सीरीज के भी क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो सीरीज है क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, एन स्क्वायर सीरीज। तो दोस्तों एन स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाते हैं। तो देखोगे दोस्तों क्या होता है, मान ले सपोज कि अब यहाँ पे है पहला 4 है एंड देन 9 है, 16 है, 25 है एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दे और यहाँ लिख दे 49। तो अब देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर क्या हो रहा है। अगर आप प्लस माइनस करोगे, अगर स्क्वायर नंबर नहीं पता है तो वहाँ फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसको लिए आपको ये करना होगा कि हाँ ये नंबर क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये कितने का स्क्वायर है, तो बोलोगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, ये हो गया दोस्तों 5 का स्क्वायर, ये तो पता नहीं है, चलो निकालना है मुझे। ये है आपका 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखोगे 2, 3, 4, 5, 6 होना पड़ेगा यहाँ पे, तभी 6 का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर, कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी हो गया 36 क्वेश्चन मार्क के प्लेस में, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होते हैं वो होगा आपका एन स्क्वायर प्लस 1। अब एन स्क्वायर प्लस 1 मीन्स अब क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा, मान लो सपोज यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे हो गया 10 एंड देन यहाँ पे 17, यहाँ पे 26 क्वेश्चन मार्क दे दे और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। अगर आप इसको प्लस माइनस से करके निकालोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, देखोगे नहीं निकलेगा। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि नंबर को ध्यान से ये भी लगाना है कि ये किसी स्क्वायर नंबर के आसपास हो रहा है क्या, ध्यान से देखोगे, और या कि क्यूब नंबर के आसपास हो रहा है क्या। तो अब देखोगे हाँ ये एक स्क्वायर नंबर के आसपास हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों आपका 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी 6 स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 36 प्लस 1 यानी 37 और ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जो है एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। तो इस सीरीज में क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ रहेगा और स्क्वायर से 1 और माइनस, ठीक है। अब दोस्तों ये भी होगा कि 1 ही नहीं हो सकता है, एक फिक्स्ड नंबर माइनस क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 1 ही हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज अगर 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 80, ठीक है। 8 स्क्वायर दोस्तों होता है आपका 64, माइनस 1 कर दे तो ये हो गया आपका 63। नेक्स्ट अगर 7 ले तो 7 का स्क्वायर दोस्तों होता है 49, 49 माइनस 1 ये हो गया 48 और ये आपसे पूछते तो क्या होगा। तो अब यहाँ देख के आप डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉब्लम में होगा। तो अब ये नंबर आपको पता है कि हाँ ये एक स्क्वायर नंबर के नियरेस्ट है। तो ये दोस्तों क्या है 9 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 8 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 7 स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा 8, 9, 8 एंड 7 एंड देन 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 यानी 36 माइनस 1 करोगे तो 35 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आज मैं जितना भी करवा रहा हूँ अभी नंबर सीरीज का कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सीरीज बन सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर सीरीज का कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू इसके ऊपर 3-4 वीडियो भी हम लोग करेंगे, आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों होगा कि एन स्क्वायर
प्लस n सीरीज। इसमें क्या होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर एंड देन प्लस उसी नंबर को ऐड कर दिया होगा, ठीक है। जैसे सपोज 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 एंड देन प्लस 3, इसी 3 को यहाँ ऐड करके लिखा हुआ है। ये हो गया आपका 9 प्लस 3 करोगे तो 12, ठीक है। नेक्स्ट कोई और नंबर ले लेते हैं इसके आगे 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 4, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 हो गया आपका 20। तो इसी तरह से 3-4 देगा आपको और एक पूछेगा, तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये क्या हो रहा है कि हाँ ये अगर आप डिफरेंस चेक किए नहीं हो रहा है, एडिशन चेक किए नहीं हो रहा है, तब आप सोच लो कि हाँ कुछ तो लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, तो ये हो सकता है n स्क्वायर प्लस n। क्लियर। तो नेक्स्ट कहीं ऐसा भी हो सकता है कि n स्क्वायर माइनस n सीरीज, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर है और उसी नंबर को फिर माइनस कर दिया हुआ है। सपोज अगर यहाँ लें कि 3 स्क्वायर एंड देन माइनस 3, तो ये क्या होगा 9 माइनस 3 करोगे तो 6। नेक्स्ट अगर 4 स्क्वायर माइनस 4 कर दे, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 2-3 और दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ देगा। तो अब ये पता लगाना है कि ये नंबर क्या हो रहा है कि स्क्वायर करके उसी नंबर को माइनस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस स्क्वायर नंबर के ऊपर भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर क्यूब में देखें तो क्यूब वाले में भी दोस्तों सेम ही होता है। जैसे हम लोग स्क्वायर में किए हैं, तो मान लो कि n क्यूब, यहाँ से एक सीरीज होगा, क्यूब नंबर डायरेक्ट दे देगा और एक क्यूब नंबर आपसे पूछेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि n क्यूब प्लस 1 क्यूब करके प्लस 1, ये बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे सपोज ये हो गया आपका 9 है, 28 है, 65 है, 126 है, तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा। तो दोस्तों ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1, तो नेक्स्ट होगा 6 क्यूब प्लस 1, यानी आंसर हो गया आपका 270। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है दोस्तों n क्यूब माइनस 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये हो सकता है n क्यूब प्लस n, उसी नंबर का क्यूब प्लस उसी नंबर को। नेक्स्ट n क्यूब माइनस n, उसी नंबर का क्यूब करके हम लोग उसी नंबर को माइनस कर देंगे। ये तो हो गया स्क्वायर और क्यूब नंबर का सीरीज़ के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और आ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों अल्टरनेट सीरीज़। अल्टरनेट सीरीज़ में क्या होगा दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज़ में 2 सीरीज़ को इंक्लूड किया होगा, ठीक है। जैसे सपोज 3 एंड द नेक्स्ट 5 एंड द नेक्स्ट 7 लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अगेन 7, और यहाँ ले लेते हैं 11, द नेक्स्ट 9, और आपसे ये पूछेगा क्या होगा। इस तरह के सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज़। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब तो पहले तो कंफ्यूज जाओगे कि 2 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, फिर नंबर इंक्रीज़ हुआ, फिर बीच में क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज़। इसमें 2 सीरीज़ को इंक्लूड करके एक सीरीज़ बनाया हुआ है। तो ये कैसे होता है देखोगे, फर्स्ट वाले नंबर को देखो 3, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका टेक्निक ये है करने का कि एक नंबर को छोड़ देना और इसका कंपेयर नेक्स्ट वाले नंबर से करना है इसके साथ, फिर इसको छोड़ के इसके साथ इसका कंपेयर, फिर ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। और इसका अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ। नेक्स्ट यहाँ अगर आपसे पूछता, कभी कभी 2 भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ वाला आपसे पूछता तो ये आपका इस सीरीज से आपका आंसर निकलेगा। कैसे, ध्यान दोगे अब यहाँ पे, तो 3 + 4 करेंगे तो ये हो गया आपका 7, 7 + 4 करोगे तो ये हो गया दोस्तों 11, 11 + 4 करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, जो आंसर होगा 15 होगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। और इस वाले सीरीज में देखोगे तो 5 + 2, अब यहाँ पे +2 हो रहा है, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 2 11। यहाँ अगर पूछा जाता तो आपका आंसर होता 15 और 11, ठीक है ना। तो इस तरह की सीरीज़ मैंने जो दिखाया कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीज से, और आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी सीरीज़ के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो एक्स्ट्रा जो है बच गए हैं सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस और भी अगर पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस, तो मैं उस क्वेश्चंस को भी वीडियो में कंप्लीट करवा। मैंने नंबर सीरीज़ के मैंने पैटर्न को दिखाया कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस तरह के सीरीज़ के क्वेश्चंस, और मैंने सब कंप्लीट करवाया। और जो बच भी गए हैं, जैसे 1-2 सीरीज़ और भी बच गए हैं, उसको भी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा।
तो आज मैंने कंसेप्ट को दिखाया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी जो असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है वहाँ आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस ही नहीं, आपके ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।